सो स्टूडेंट्स, आज जो हमको स्टडी करनी है, बेसिकली आज हमको स्टडी करना है मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल, कि हम लोगों है ना रैंकाइन साइकिल के अंदर क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो और आज का जो टॉपिक है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल। इस मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल में जो सबसे पहला जो साइकिल यूज किया जाता है वो साइकिल होता है हमारे पास में, सबसे पहला जो साइकिल होता है ना वो साइकिल हम लोग यूज करते हैं वो है रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। तो सबसे पहले बात करने की बात यह है कि है ना व्हाई वी रिक्वायर द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। इस रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों जनरेट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग है ना इसको फर्दर स्टडी करते हैं। तो कोई बताएगा कि व्हाई वी रिक्वायर द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। Why we require the regenerative feed heating cycle? देखो क्या होता है, रैंकाइन साइकिल जो होता है हमारा, उस रैंकाइन साइकिल में ये जो हमारा रैंकाइन साइकिल होता है ना, इस रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, जो भी हम लोग कंडेंसेट यूज करते हैं, व्हाट इज द कंडेंसेट, जो कंडेंसर से बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेट बोलते हैं। जो भी कंडेंसर से बाहर निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेट कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है और ये माना जाता है कि ये मिक्सिंग जो है बॉयलर वाटर के साथ में रेगुलर नहीं हो पाती है। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम है ना कुछ ऐसे मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसको कि फीड वाटर जो है हमारा, जो कि रिजर्वायर से लेके आ रहे हैं, इस फीड वाटर को हम लोग क्या करवा सके, प्री हीट कर सके। और प्री हीट करके इसको कहाँ पर भेजें, हम लोग बॉयलर के अंदर भेजें। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फीड वाटर को रीजनरेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फीड वाटर को रीजनरेट कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द रीजनरेटिंग ऑफ द फीड वाटर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल, बिकॉज हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वाटर को रीजनरेट करने का काम कर रहे हैं। क्लियर मेरी बात। तो इसकी क्यों जरूरत हमको यहाँ पर जनरेट हो रही है, तो देखो कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग द रीजनरेशन पावर प्लांट इज बाय एक्सट्रैक्टिंग द स्टीम फ्रॉम द टरबाइन आफ्टर द पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ द पार्शियल वर्क डन। कि हम लोगों ने क्या करा, ये जो टरबाइन ली है, इस टरबाइन से कुछ अमाउंट के बाद में थोड़ी सी क्या कर ली, स्टीम बाहर निकाली और इस स्टीम को कहाँ भेज दिया, रीजनरेटर के अंदर भेज दिया। रीजनरेटर बेसिकली किससे होते हैं, हमारे पास फीड हीटर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं हमारे पास, फीड हीटर। देखो फीड बड़ा ही अच्छा वर्ड है, हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज द फीड। ये फीड किसको बता रहा है, कि जो हमारा इसके पीछे इसका फूड है, ठीक है। बेसिकली फीड क्या करते हैं हम लोग, फूड को करते हैं। तो जो भी हमारा है ना रॉ मटेरियल है वाट्स के लिए, स्टीम टरबाइन के लिए, वो फूड क्या हो गया, इस पावर प्लांट की बात करें तो इस पावर प्लांट के अंदर इसका फूड क्या हो गया, हमारे पास में वाटर। तो इसलिए हम लोग है ना इसको क्या करते हैं, फीड वाटर बोलते हैं। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंट्रैक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये क्या हो गया, हमारा फीड वाटर हो गया, ठीक है। तो देयर बाय हम लोग यूज कर रहे हैं फीड हीटर, कि जो हम लोग इसके अंदर फीडिंग कर रहे हैं, फीडिंग किस चीज की कर रहे हैं, इस वाटर की कर रहे हैं। इस फीडिंग को हमको क्या करना है, हीट करना है, तो उसको हमने क्या कहा, फीड हीटर बोला, ठीक है। तो इस फीड हीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को भेजते हैं, जो कि क्या करता है, स्टीम को यूज करता है, किसकी, जो टरबाइन से निकल रही है, और उसका यूज किस में करता है, इस वाटर को हीट करने में करते हैं। कोशिश तो ये रहती है कि इस वाटर का टेम्परेचर, जो हमारे बॉयलर का सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, उस सैचुरेशन टेम्परेचर के पास तक लेके जाया जा सके, ठीक है। फिर उस वाटर के से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्नोट साइकिल को एफिशिएंसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनरेशन इंप्रूव्स द साइकिल एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द इनिशियल फीड वाटर टेम्परेचर। और इसको नियर बाय किसके लेके जाना चाहते हैं हम लोग, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल। हम कोशिश करते हैं कि इसको किसके नियर बाय लेके चले जाएं, इसको हम कोशिश करते हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल तक लेके जा सके, ठीक है। तो यही हमारा बेसिकली क्या है, रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। यही क्या है हमारे पास में, रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। तो अगर आगे इसके बारे में बात करो तो देखो, इस रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के लिए हम लोगों को किस चीज की जरूरत होती है, एक हमको फीड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फीड वाटर के साथ साथ में हमारे पास में जो शेल हम लोग यूज कर रहे हैं
वो किस टाइप का होना चाहिए वो भी हमको देखना होता है। समटाइम ये है ना डायरेक्ट टाइप का होता है, समटाइम ये इनडायरेक्ट टाइप का होता है। बट इस डायरेक्ट टाइप के हीट एक्सचेंजर और इनडायरेक्ट टाइप के हीट एक्सचेंजर पे पहुंचने से पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इस जो पहले समझाया गया उसके बारे में कि क्या चाहते हैं। तो इसको हम लोग है ना इस टीएस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग किससे समझने की कोशिश करते हैं, इस टीएस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसके टीएस डायग्राम पे फोकस करते हैं। देखो अगर मैं इसके टीएस डायग्राम को बात करूं तो ये इसका टीएस डायग्राम what we are taking here, we are taking here the temperature and here entropy। और सबसे पहले क्या बनाते हैं, ऐसे डॉम क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द डॉम। और रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम कैसे बना रहे थे, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, इसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। हीट प्रोवाइड करने के बाद में ये पोजीशन आ गई मेरे पास कोई 1। इस 1 से हम लोगों ने क्या करा, वर्क डन ऑप्ट किया। फिर 2 से लेकर 3 तक ये क्या हुआ, कंडेंस हुआ। 3 से 4 तक हम लोगों ने क्या किया, पंप वर्क किया। और 4 से 5-5 होते हुए हमारे पास में क्या जनरेट हो गया, ये पूरा साइकिल कन्वर्ट हो गया। अगर यही मैं बात करूं रैंकाइन साइकिल की, कार्नोट साइकिल की, तो कार्नोट साइकिल कैसे वर्क कर रहा है, देखो कि 1 से 2 आए, यहाँ पर 1 से 2 आए, 2 से ये डायरेक्ट यहाँ पर इस टाइप से चला जाता है, ये पॉइंट आ जाता है सम 3 और यहाँ पर। अगर हम लोग एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एवरेज टेम्परेचर की बात करें, तो कार्नोट साइकिल का एवरेज टेम्परेचर लाई कर रहा है इस प्रोसेस 1 से 5 के बीच में। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। वहीं अगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें, तो इस रैंकाइन साइकिल का जो एवरेज टेम्परेचर लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, कुछ इस जगह पे, ठीक है। रैंकाइन साइकिल का एवरेज टेम्परेचर कहाँ लाई कर रहा है, इस जगह पर। इस जगह पे क्यों कर रहा है, जो मैंने डॉटेड डॉटेड करके बनाई है। मैंने कहा कि जितना भी एवरेज टेम्परेचर है किसका, रैंकाइन साइकिल का, ये 4 से 5 वाली प्रोसेस के बीच में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमको मोस्टली एनर्जी किसको देनी पड़ रही है, मोस्टली एनर्जी हमको देनी पड़ रही है जहां पर हम लिक्विड को, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सैचुरेटेड लिक्विड के अंदर। फिर बाकी का काम किसका है, इसकी स्पेसिफिक एनर्जी का है। बाकी का काम किसका है, स्पेसिफिक एनर्जी का। क्यों, स्पेसिफिक एनर्जी क्या करती है, कंपाइल होती है, और कंपाइल होकर क्या करती है, इसको सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। बट हमको मोस्टली एनर्जी किसके अंदर देनी पड़ रही है, इस सैचुरेटेड लिक्विड, इस लिक्विड को सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो एवरेज टेम्परेचर का होता है रैंकाइन साइकिल का, वो कहाँ पर लाई करता है, इस प्रोसेस 4 से 5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। जिसको हमने किससे बताया है, इस डॉटेड डॉटेड लाइन के थ्रू बताया है, जो कि है ना आपको ब्लिंक करने वाली लाइन के बीच में होती है। तो प्रिंसिपल क्या है रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल का, बहुत सिंपल है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो हमारे पास में ये एवरेज टेम्परेचर है रैंकाइन का, इसको हम लोग क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें, और किसके नियर बाय लेके जा सके, इस कार्नोट के बराबर में लेके जा सकें। इस एवरेज टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन को किसके इक्वल लेके जाना चाहते हैं हम, इस कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी के इक्वल में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक नीड है या फिर बेसिक प्रिंसिपल है फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रैंकाइन साइकिल, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, देखो एनर्जी वापस समझना, एनर्जी कहाँ दी जा रही है, लिक्विड को सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ जा रही है, लिक्विड को सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जा रही है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, मैं क्या चाहता हूँ ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ये वाला एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो अगर मैं जो मेरी हीट इनपुट दे रहा हूँ, उस हीट इनपुट को पहले ही मैं कुछ इस टाइप से करूँ कि ये प्रोसेस ही ना आए। अगर मैं कुछ इस टाइप से इसको जनरेट करूँ कि ये प्रोसेस ही मेरे पास जनरेट नहीं हो, तो हमारे पास क्या कह सकते हैं हम कि है ना, ये एवरेज टेम्परेचर कहाँ के इक्वल आ जाएगा, कार्नोट के इक्वल आ जाएगा। आइडियल देखो, दो टाइप के ना साइकिल होते हैं हमारे पास में, 3 टाइप के साइकिल होते हैं, नॉट टू ओनली 2, वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द साइकिल। पहला साइकिल होता है हमारे पास में,
पहला जो साइकिल होता है वो होता है हमारे पास में मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। ठीक है, ये मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। ये सारा का सारा कैसा है, पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल है। इसके अंदर कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट करे गए हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाए, कार्नोट के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस टाइप के कंसिडरेशन करे गए कि है ना, ये किसके इक्वल हो जाए, हमारे पास में कार्नोट के इक्वल हो जाए। दूसरा होता है हमारे पास में आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल, ये वो प्रोसेस होता है जो भी किसी भी ये वो प्रोसेस होता है जो किसी भी साइकिल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि किसी भी टाइप का कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सो प्रैक्टिकली अप्रोच के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर थर्ड चीज यूज करती है, दैट इज द एक्चुअल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। ठीक है, थर्ड पे हम लोग किसका यूज करते हैं, थर्ड पे हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल का यूज करते हैं। अब देखो इन तीनों के अंदर डिफरेंस कहां पर आता है, वापस समझते हैं ना इसको। देखो, अगर हमारे पास में कंडीशन नंबर 1 है, मैं इसको पिंक से दिखाता हूं। अगर मेरे पास में ये कंडीशन नंबर 1 है, मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल है, तो उस केस के अंदर जो हमारा ये एवरेज टेम्परेचर रैंकाइन का यहाँ लाई कर रहा है, ये एवरेज टेम्परेचर कहाँ आ जाता है, बिल्कुल कार्नोट के इक्वल आ जाता है। तो दिस इज द कंडीशन जहां पर हमारे पास में क्या आ रहा है, मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल कंसीडर हो रहा है। ओके, सेकंड कंडीशन है आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। दिस आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल, जो सेकंड कंडीशन है, ये इस आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन साइकिल है, ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन साइकिल इंक्रीज तो हो रहा है, बट ये इंक्रीमेंट किसके बीच में रह रहा है, ये इंक्रीमेंट रह रहा है हमारे पास में कार्नोट के बीच में, कार्नोट के बीच में और रैंकाइन के बीच में, आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। ठीक है, किसके बीच में, कार्नोट के बीच में, और किसके बीच में रह रहा है, रैंकाइन के बीच में। मतलब हमने रैंकाइन की एफिशिएंसी को तो इंक्रीज कर दिया मगर कार्नोट के इक्वल तक नहीं पहुंचा पाए हैं। ठीक है, तीसरा जो केस है हमारे पास में वो कौन सा है, एक्चुअल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल का। इस एक्चुअल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास में आइडियल आया है ना, उस आइडियल से भी ये वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ये डॉटेड डॉटेड करके इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इसकी वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज द टी एवरेज ऑफ एक्चुअल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। ठीक है, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। ये तीनों साइकिल समझ में आए कि मोस्ट आइडियल क्या है, आइडियल क्या है और एक्चुअल क्या है। सर एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, देखो, पहली चीज, पहले तो सबसे पहले है ना, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमको है ना रैंकाइन साइकिल का मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हम क्यों है ना रैंकाइन साइकिल को मॉडिफाइड कर रहे हैं, किसके अंदर, इन द स्टीम पावर प्लांट। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो इनपुट एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनपुट एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो। मतलब आउटपुट जो मिल रहा है वो तो ठीक है, बट अगर मैं इनपुट को डिक्रीज कर दूं तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी।
मैं जितनी एनर्जी दे रहा हूँ भैया, वो अगर एनर्जी कम हो गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी ऑन द सेम आउटपुट। अगर मैं आउटपुट को वेरी नहीं कर पा रहा तो यही हो सकता है, या तो आउटपुट बढ़ा दो या फिर इनपुट को कम कर दो, दो ही तरीके हो सकते हैं। आउटपुट को वेरी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो हमने क्या कर दिया, इनपुट को वेरी करवा देते हैं। तो इस इनपुट को वेरी करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन जो है ना, वो कहाँ पर जनरेट हो रहा है, बेसिकली लिक्विड से सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया कि इसका एवरेज टेम्परेचर कहाँ लाई कर रहा है, इसका एवरेज टेम्परेचर लाई कर रहा है कुछ इस जगह पर, ठीक है। जबकि हम लोग कार्नोट के लिए जब देख रहे थे तो कार्नोट का एवरेज टेम्परेचर लाई कर रहा था कहाँ पर, यहाँ पर मैंने दो साइकिल्स ड्रॉ करे हुए हैं। यहाँ पर पहला साइकिल है साइकिल 1 2 3-5, जो कि किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमारे कार्नोट साइकिल को। दूसरा साइकिल है हमारे पास में, अच्छा 1 पे खत्म हो रहा है, तो जब भी साइकिल की बात करते हैं तो जहां खत्म हो रहा है वहां की बात करते हैं। दूसरा साइकिल है हमारे पास में 1 2 3 4 5 1, जो कि कौन सा साइकिल है, मेरा रैंकाइन साइकिल है। तो मैं यहाँ इस टीएस डायग्राम के अंदर दो साइकिल्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको कंपेयर करा तो मुझे ये पता चला कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन कार्नोट से काफी कम है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो मैं बेसिकली क्या करूँ, इस एवरेज टेम्परेचर जो इनपुट पे आ रहा है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अगर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया तो मेरे को इनपुट पे देने वाली एनर्जी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको कम करने के लिए ना अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे तरीके दिए। सबसे पहला जो तरीका आया वो क्या आया, मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल आया। व्हाट इज द रीजनरेशन, रीजनरेशन एक वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास जो स्टीम के फीड वाटर आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम को इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर के लैब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मेरे पास रूम टेम्परेचर वाटर 25-27 डिग्री पे रखा हुआ है और वो जो हीट जनरेट हो रहा है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जनरेट हो रहा है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, जो मेरे पास में ये 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इसको मैं इंक्रीज करूं और नियर बाय किसके लेके चला जाऊं, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल लेके जाऊं। तो जो पहला साइकिल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ना, ये पहले साइकिल की जो हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल, इस रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के अंदर इन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम के अंदर हमारे पास में ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था, वो एग्जैक्ट कितना मिलके आ जाएगा, मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मिलके आ जाएगा, ठीक है। ये 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कहाँ आ जाएगा, मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे आया। बोले ऐसा सिस्टम बनाओ, इन्होंने सिस्टम भी दिए, मगर है ना उस सिस्टम को जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो सिस्टम कैसा है, हमारा कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, ठीक है। फिर सेकंड साइकिल आया, उस सेकंड साइकिल के अंदर बोला कि चलो ठीक है, अगर वैसा तो नहीं बना सकते मगर आइडियल तो बना सकते हैं। आइडियल का मतलब क्या हो गया कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, इस 25 डिग्री सेल्सियस को ज्यादा नहीं तो आप एक काम करो, आप 80 डिग्री सेल्सियस के इक्वल लेके आ जाओ, ताकि हमको जो हीट एनर्जी इनपुट करनी पड़ रही है वो क्या हो जाए, और भी कम हो जाए। मतलब पहले अगर हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे कितनी, 75 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के इंक्रीजिंग पर, देखो डिफरेंस देखो 25 और 100 का कितना, 75 डिग्री सेल्सियस। मतलब मुझे जो एनर्जी देनी पड़ रही थी, वो एनर्जी कितनी देनी पड़ रही थी कि वाटर का टेम्परेचर गेन होकर कितना हो जाए, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना, इतनी मुझे एनर्जी देनी पड़ रही थी। मगर हमने कहा कि हम कुछ ऐसे मेथोडोलॉजी यूज करते हैं कि ये जो 75 डिग्री सेल्सियस का गैप है, इसको रिड्यूस करके हम लोग कितना कर दें, 20 डिग्री सेल्सियस कर दें, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ी तो मेरे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर ये मेरा एवरेज टेम्परेचर, ये जो रेड के अंदर मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला रेड के अंदर मार्क किया है, ये यहाँ पर लाई करने लग गया। मतलब अब हमारे पास में क्या हो गई है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब मेरे पास रैंकाइन की एफिशिएंसी, मेरी साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई है। जहाँ पहले 33% मिल रही थी, 32% मिल रही थी, अब वो इंक्रीज होकर मुझे कितनी मिलने लग गई है, 50%, 53% मिलने लग गई। मतलब मैंने क्या कर दिया, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। फिर भी नहीं हुआ, बोले सर जब हम लोग करने लगे तो ऐसा भी नहीं मिल रहा था कि ये 80 डिग्री मिल रहा है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल साइकिल सामने आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अभी डिटेलिंग करेंगे हम तीनों साइकिल्स को डिटेल के अंदर, बट इस एक्चुअल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के अंदर इन्होंने कहा कि सर ये तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ये 80 डिग्री की जगह हमारे पास मिला है कितना, 70 डिग्री। ये 80 डिग्री की जगह हमको कितना मिला है, ये हमको मिला है 70 डिग्री। हमने कहा कोई बात नहीं, जहां हम कोशिश कर रहे थे 80 डिग्री को गेन करने की,
जहां हम गेन करने की कोशिश कर रहे थे 80 डिग्री, हमको कितना मिल गया, 70 डिग्री मिल गया। आइडियली अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हमने कंडीशन तो ऐसी बनाई थी कि कितना मिल जाएगा, 80 डिग्री बन जाएगा। पर प्रैक्टिकली जब अप्रोच किया तो हमको है ना कुछ लॉसेस मिले, ठीक है। उन लॉसेस के बाद में ये है ना चेंज होकर कितना मिल गया, मुझे 70 डिग्री मिल गया। बोले कोई बात नहीं यार, 75 डिग्री का जो टेम्परेचर गेन इनपुट देना पड़ रहा था उसकी जगह अब हमको कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ ये 30 डिग्री देना पड़ रहा है। भैया साइलेंट करो, किसका बज रहा है। ये हमको कितना देना पड़ रहा है, ये 30 डिग्री का है ना गैप देना पड़ रहा है। समझ गए बात को। तो ये 3 साइकिल्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर नोट करने की कोशिश करी है। तो अगर आप बना पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए हैं तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। सो हियर इज द बेसिक यूज या फिर बेसिक प्रिंसिपल कि हम लोग क्यों किसको यूज करते हैं, रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल को यूज करते हैं। प्लीज ड्रॉ दिस। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, मोस्ट आइडियल रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल के बारे में। सर हाँ बच्चे। सर पेज मिनिमाइज कर दीजिए। अच्छा पेज मिनिमाइज करूं, लो। आपकी जो नोट्स कॉपी बने, आप है ना नोट्स बना रहे हैं ना, उसको एज इट इज लिखना। ये आपके नोट्स ना केवल अभी आपके आरटीओ एग्जामिनेशन के अंदर, ऑल्दो ये आपके आगे भी काम आएंगे। चाहे आप गेट में हो, चाहे आप है ना कहीं पर भी जाएं, तो एक गेट के लिए, आरटीओ के लिए, एज वेल एज जो कंपनीज आके है ना बेसिक क्वेश्चंस पूछती है उसके लिए है। कल का लेक्चर जो पढ़ा था वो कंप्लीट बेसिक था, आज का जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा बेसिक है। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, कोर्स के बारे में। अब हमारा कोर्स क्या कहता जाएगा आगे। हो गया। यस सर।